प्यारे बच्चों, आपकी संस्कृत विषय की ये 8वीं वर्कशीट है। आपकी जो संस्कृत की पुस्तक है रुचिरा, उसके तीसरे पाठ से इस वर्कशीट में अंश को लिया गया है, बल्कि पूरे पाठ को इस वर्कशीट में समाहित किया गया है। जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट्स में पढ़ा था कि हमने पहले पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा था, दूसरे पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ा था। अब इस वर्कशीट में हम तीसरे पाठ में जो वर्णित विषय है अकारांत नपुंसक लिंग, उसको हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि संस्कृत में हमने पहले भी बताया है कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं और 3 लिंगों का प्रयोग होता है। 3 वचन कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और 3 लिंग कौन कौन से होते हैं? तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो हमने पहले पुल्लिंग पढ़ लिया है, स्त्रीलिंग पढ़ लिया है, अब हम नपुंसक लिंग को पढ़ेंगे तीसरे पाठ में। विषय मुख्य रूप से वही है जैसा कि हमने पुल्लिंग में पढ़ा था कि पास में एक वस्तु रहेगी या एक व्यक्ति रहेगा तो हम एषः पद का प्रयोग करते हैं। एषः का मतलब यह। और वही चीज़ यदि दूर हो जाए, वह व्यक्ति अगर दूर हो जाए तो हम कहते हैं सः। सः का मतलब होता है वह। और ये अगर संख्या में 2 हो जाए, यदि आपके पास कोई 2 व्यक्ति हैं या कोई 2 वस्तु है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? तो एतौ का प्रयोग हम करते हैं। एतौ यानी ये दोनों। और दूर के लिए वो चीज़ें दूर हो जाए तो हम करते हैं तौ का प्रयोग। ये हमने पहले पाठ में पढ़ा था बच्चों। अब हम इन चीज़ों को बहुवचन में बदल देते हैं, यानी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सारे लोग हैं तो आप क्या प्रयोग करते हैं? किस शब्द का प्रयोग करते हैं? एते। एते का मतलब ये सब। और दूर हो जाए तो हम क्या करते हैं? ते, यानी वे सब। तो आप देख सकते हैं इसमें पास और दूर में फ़र्क केवल ए का है। हम पास के लिए ए लगा देते हैं और दूर के लिए तौ ते को हम लिखते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखने के लिए आप देख सकते हैं कि पास की वस्तुओं को, पास के व्यक्तियों को हमको बताना है तो हम ए और जोड़ देंगे दूर वाले वाचक शब्द में। जैसे तौ लिखा है तो तौ में ए जोड़ दीजिए, ए तौ। ते लिखा है उसमें ए जोड़ दीजिए, ए ते। तो इस प्रकार से ये पुल्लिंग की बात हुई। अब हम स्त्रीलिंग में हमने दूसरे पाठ में पढ़ा था कि पास में अगर वस्तु या कोई स्त्री है तो हम उसके लिए एषा शब्द का प्रयोग करते हैं। एषा। पुल्लिंग में तो एषः करते हैं, स्त्रीलिंग में क्या करते हैं? एषा। और बच्चों यदि वो स्त्री दूर हो, स्त्रीलिंग वस्तु दूर हो तो हम उसके लिए करते हैं सा। इसी प्रकार जब 2 स्त्रियां हो जाए और नज़दीक हों तो हम उसको लिए कहेंगे एते, और दूर हो जाए तो हम क्या कहेंगे? ते। इसी प्रकार बहुवचन में यदि बहुत सारी स्त्रियां हैं या स्त्रीवाचक वस्तुएं हैं तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एताहा। एताहा। और यदि वही दूर हो जाए तो ताहा। ये स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करते हैं। अब हम नपुंसक लिंग में इस वर्कशीट में पढ़ रहे हैं। हमने पिछली बातों का आपको स्मरण कराया। नपुंसक लिंग में क्या होता है आप ये देखिए। आपके सामने सबसे पहले ये चित्र दिया गया है जिसमें एक मजदूर का काम कर रहा है और उसके बारे में उसके सामने में ये वर्णन है। देखिए चित्र नज़दीक दिया गया है, इससे आपको ये समझना है कि जब वस्तु नज़दीक हो या व्यक्ति नज़दीक हो तो हमको संस्कृत में नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में नहीं, नपुंसक लिंग में कैसे प्रयोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है एतत् किम। एतत् किम का मतलब है संस्कृत में नपुंसक लिंग की वस्तु जब पास में होती है तो उसके लिए एतत् का प्रयोग किया है।
अब तक हम पुल्लिंग में एषः कर रहे थे, स्त्रीलिंग में एषा कर रहे थे, लेकिन अब नपुंसकलिंग में क्या कर रहे हैं, एतत् यानी यह। और किम, किम का मतलब क्या, यह क्या है। तो अब हमको चित्र में देखना है। चित्र में देखिए एक मजदूर खड़ा है, उसके हाथ में कुदाली फावड़ा है, हैं, तो उसके लिए पूछा जा रहा है कि यह क्या है, एतत् किम। तो जो कुदाली या फावड़ा है उसके लिए पूछा जा रहा है, उस मजदूर के लिए नहीं पूछा जा रहा है। मजदूर तो पुल्लिंग का है, लेकिन उसके हाथ में जो कुदाली है या फावड़ा है या खोदने वाली जो भी चीज़ है उसके लिए पूछा जा रहा है कि यह क्या है। तो इसका उत्तर दिया गया एतत् खनित्रम अस्ति, एतत् खनित्रम अस्ति, यह खनित्र है। बच्चों यहाँ पर ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है ये मिस प्रिंट हुआ है, इसको आप पूर्ण विराम करेंगे यहाँ। तो एतत् खनित्रम अस्ति, यह खनित्र है। तो देखिए बच्चों, संस्कृत में कोई भी प्रायः खोदने के लिए जो भी उपकरण औजार इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम सुविधा की दृष्टि से खनित्रम बोल सकते हैं। कुदाली हो, फावड़ा हो, गेंती हो, लौकिक भाषा में कुछ भी हो, तो उसके जो खोदने के काम आती है उसको हम खनित्रम कह सकते हैं। तो इसका उत्तर दिया गया एतत् खनित्रम अस्ति। अब इसमें आगे कहा गया कि श्रमिका खनित्रम चालयति। यहाँ पर एक मजदूर है, यहाँ भी प्रिंट मिस्टेक बच्चों, ये श्रमिका लिखा हुआ है। श्रमिका स्त्रीलिंग में होता है, पुल्लिंग में हम इसको लिखते हैं श्रमिकः। ये आप सुधार करेंगे, आपकी पुस्तक में तो ठीक ही होगा या प्रिंट मिस्टेक है। कि श्रमिकः, कि श्रमिक खनित्रम चालयति, श्रमिक क्या कर रहा है, खनित्र चला, श्रमिक यानी मजदूर, खनित्र यानी कि औजार उपकरण, गेंती फावड़ा कुल्हाड़ी, चालयति चलाता है, मजदूर खनित्र चलाता है, ये इसका अर्थ हो गया। ये देखिए आपने अब पास में कोई एक वस्तु हो और वो नपुंसक लिंग की हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो एतत् का प्रयोग करेंगे। और पूछेंगे तो किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो किम का प्रयोग करेंगे। अब हम इसी को दूर कर देते हैं। जब स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग हम जब पढ़ रहे हैं तो अब हम दूर की वस्तु को कैसे जानेंगे वो यहाँ पे समझेंगे। देखिए यहाँ पर चित्र है कि एक झोपड़ी है, झोपड़ी सी दिख रही है, उसके लिए पूछा जा रहा है कि तत् किम। देखिए दूर है, यहाँ पे चित्र को दूर किया गया है और बताया गया है कि तत् किम, तत् किम यानी वह क्या है। तत् का मतलब है वह, यानी नज़दीक रहेगा तो हम एतत् बोलेंगे और दूर रहेगा तो तत् बोलेंगे। तो वह किम यानी क्या है। इसके लिए कहा तत् विश्राम गृहम अस्ति। फिर यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह मिसप्रिंट है, इसको पूर्ण विराम कर लेंगे। तत् विश्राम गृहम अस्ति, तत् का मतलब वह, यह वह का मतलब ये झोपड़ी जो है विश्राम गृह है। विश्राम गृह मतलब जिसको हम आराम घर कहते हैं, कि रास्ते में हम चलते समय हमको कई ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर पथिक आराम कर सकता है। तो इसके लिए कहा कि यह वह विश्राम गृह है, वह विश्राम करने का घर है। अब अगला आगे पूछा गया किम यानी क्या, अत्र, अत्र यानी यहाँ, भित्तिकम, भित्तिकम का मतलब होता है दीवार, अस्ति, अस्ति का मतलब है। फिर ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी प्रश्न किया गया कि किम या क्या यहाँ पर दीवार है, इस विश्राम गृह में क्या दीवार बनी हुई है। तो उत्तर दिया गया अत्र यहाँ भित्तिकम, भित्ति यानी दीवार, न अस्ति नास्ति नहीं है। यहाँ पर जो विश्राम गृह है वो तिनकों का, घास फूस का बना हुआ है, यहाँ पर दीवार, ईंट की दीवार नहीं है। तो यहाँ उत्तर दिया गया अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ पर दीवार नहीं है। तो इस तरह बच्चों हमने नपुंसक लिंग में समझा कि पास की वस्तुओं के लिए हम एतत् शब्द का प्रयोग करते हैं और दूर की वस्तुओं के लिए तत् का प्रयोग करते हैं। अब हम दो वस्तुओं का प्रयोग करते हैं नपुंसक लिंग में, जैसे हम पहले भी पढ़ते आए। पहले हमने एक वचन पढ़ा था
फिर द्विवचन पढ़ा था, फिर बहुवचन पढ़ा था। तो इसी प्रकार हम नपुंसक लिंग में भी पढ़ते हैं कि अब द्विवचन की वस्तुओं में हम पास में रहने पर कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और उसके बारे में यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और उस पर गया है कि यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उसमें ये क्या है। अब यहाँ पर दो वस्तुओं के लिए पूछा गया है बच्चों, ध्यान रखना, ये द्विवचन का प्रयोग है। यानी एते के, एते का मतलब ये दोनों, याद रखिए। नपुंसक लिंग की वस्तु जब दो हो जाएं और पास में हों तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, एते का प्रयोग करते हैं। और उसके लिए जब प्रश्न करना है तो हम क्या बोलेंगे, तो के बोलेंगे, एते के। इसकी पहचान भी यही है कि एते में जैसे त में एक ही मात्रा है तो क में भी एक ही मात्रा लगा दीजिए, ठीक है। तो एते के ये दोनों क्या हैं। अब ये दोनों चित्र में आपको नज़र नहीं आएगा कि ये क्या है, तो चित्र थोड़ा सा इसमें विसंगति है। इस विसंगति क्या मतलब है, अभी तो हम इसको समझें कि एते के ये दोनों क्या हैं। तो इसका उत्तर दिया गया एते, ये यहाँ पर बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक है, प्रिंट मिस्टेक, अंगुलीय के है ये वर्ण और यहाँ पर अंगुलीय के कर लिखा हुआ है। यानी हम इसको ऐसे समझें कि ये है अंगुलीय के, ये अंग और फिर ये गु और फिर ली य के, ये शुद्ध शब्द है। यहाँ पर ये मात्रा ऊ की मात्रा नहीं लगी हुई है, मिसप्रिंट है। तो एते अंगुलीय के स्तः, ये दोनों, अंगुलीयक का मतलब होता है अंगूठियाँ। जब एक अंगूठी हो तो हम कहेंगे अंगुलीयकम, और दो अंगूठियाँ हो जाएगी तो अंगुलीयके, यानी एक ही मात्रा लगा देंगे। तो एते अंगुलीयके स्तः। अब देखिए दो होने पर ये जो हैं भी, एक वस्तु होने पर तो अस्ति, दो वस्तुएं हो जाएं तो स्तः, और बहुत सारी वस्तुएं हो जाती हैं ये तो संति। ये भी याद रखना है आपको कि हे के लिए भी हमारे लिए अलग अलग पद यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ पर स्तः का मतलब है हैं, दो अंगूठियाँ हैं, ये दो अंगूठियाँ हैं। अब आगे बता गया कि सुवर्णकारः, यहाँ पे फिर सही कर लेंगे, यहाँ पे ऊ की मात्रा लगेगी ग में, अंगुलीय के रचयति, यानी सुवर्णकारः, सुवर्णकार यानी सुनार, जो सोने के आभूषण बनाता है। अंगुलीय के का मतलब है अंगूठियाँ, दो अंगूठियाँ, रचयति। अब दो अंगूठियाँ कैसे पता लगी, जैसे यहाँ पे हमने लास्ट में मात्रा देखी अंगुलीय के में एक ही मात्रा है, इससे हम समझ गए कि दो अंगूठी बना रहा है। रचयति यानी रचना कर रहा है, बना रहा है। स्वर्णकार दो अंगूठियाँ बना रहा है। अब हम आगे देखते हैं, अगले चित्र पर पहुँचते हैं। यहाँ पर ये दो बस खड़ी है और इसके बारे में बताया गया है कि ते के, देखिए दूर होने पर हमने किस शब्द का प्रयोग किया, ते का प्रयोग किया, कि वे दोनों, ते का मतलब वे दोनों, के यानी क्या हैं, वे दोनों क्या हैं। तो उसके लिए उत्तर दिया ते बसयाने स्तः। अब बस को हम कहते हैं बसयानम, नपुंसक लिंग में बसयानम, और दो बसें हैं तो फिर वही एक ही मात्रा लगा देंगे, बसयाने। तो ते बसयाने स्तः भी अब आ गया, यानी कि दो बस हैं तो हैं के लिए हम अस्ति एक वचन में, स्तः द्विवचन में, और संति बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो ये दो बसयान हैं। आगे पूछा गया कि ते बसयाने कुत्र गच्छतः, ये जो बसयान है वो कहाँ जाते हैं, ये दोनों बसें कहाँ जाती हैं, ये यहाँ पर इसमें पूछा गया। तो इसका उत्तर दिया गया कि ते रेल स्थानकम गच्छतः। ते यानी वे दोनों रेल स्थानकम, रेल स्थानक होता है बच्चों रेलवे स्टेशन, उसको हम रेल स्थानकम कहते हैं, और गच्छतः जाती हैं। जब भी इस तरह के क्रियापद में अंत में तह आ जाए, त या और विसर्ग अंत में, तो आप समझ लीजिए कि इसमें किसी दो वस्तुओं का प्रयोग हो रहा है। अगर बस जा रही है तो दो बस जा रही है, ये हमको समझना है। आगे चलते हैं।
अब आपके बहुवचन का प्रयोग बताया गया है कि इसमें देखिए रुमाल का चित्र है जो बिल्कुल नज़दीक करके बताया गया है, और इसके बारे में हम इसमें कहते हैं कि क्या पूछा गया और क्या उसका उत्तर दिया गया। देखिए, एतानी कानी, ये सब क्या हैं। एतानी बहुवचन में जो नपुंसक लिंग की वस्तुएं अगर बहुत सारी हमारे पास में हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, एतानी। और उसके लिए प्रश्नवाचक शब्द क्या होगा, कानी। ये सब क्या हैं। ठीक है बच्चों, उत्तर दिया गया एतानी, ये सब करवस्त्राणी, कर वस्त्र। कर वस्त्र क्या होता है, कर यानी हाथ, और वस्त्राणी वस्त्र, वस्त्र का मतलब वस्त्र, कपड़ा, यानी हाथ का कपड़ा, हाथ के कपड़े हैं। ये सब हाथ के कपड़े हैं। हाथ के कपड़े मतलब जो हाथ में क्या रखते हैं, हम रुमाल रखते हैं, तो रुमाल का को संस्कृत में कर वस्त्र कहते हैं। एक रुमाल हो तो कर वस्त्रम, दो रुमाल हो तो कर वस्त्रे, और बहुत सारे रुमाल हो तो कर वस्त्राणी। और संति, अब बहुत सारी चीज़ें होने पर, हमने आपको पहले भी बताया था कि जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं का प्रयोग आएगा तो हम संति का प्रयोग करेंगे। तो एतानी करवस्त्राणी संति, ये सब करवस्त्र हैं, ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी, फिर अगला प्रश्न किया गया, क्या, किम यानी क्या, एतानी ये सब पुराणानी पुराने हैं, क्या ये सब पुराने हैं। तो उत्तर दिया गया नहीं, एतानी ये सब तू तो नूतनानी, ये सब तो नूतन है, नहीं ये सब तो नूतन है यानी नवीन है, नए हैं। अब इसी को हमने बहुवचन में दूर का प्रयोग को यहाँ देखा कि क्या दूर का प्रयोग हम कैसे करेंगे नपुंसक लिंग में, बहुवचन में। तो इसके लिए यहाँ पे देखिए, चित्र को दूर करके यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं और पूछा गया है कि तानी कानी, ये तानी कानी ये सब क्या हैं। तान, इसमें देखिए केले के फल हैं बहुत सारे पेड़ पर लदे हुए, उसके लिए पूछा जा रहा है तानी यानी वे सब, कानी क्या हैं, वे सब क्या हैं, तानी वे सब कदली फलानी, कदली फल, केले को कदली कहा जाता है बच्चों। तो कदली, और एक केला होगा तो कदली फलम, दो केले होंगे तो कदली फले, और बहुत सारे केले होंगे तो कदली फलानी संति, वे सब कदली फल हैं, वे सब केले के फल हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब मधुर हैं। आम, आम का मतलब हाँ, तानी वे सब मधुराणी मधुर हैं, मीठे हैं। पोषकाणी च, और पोषण देने वाले हैं, हमारी शरीर को पोषण देने वाले हैं, हमारे शरीर को मजबूती देने वाले हैं। तो ये आपका नपुंसक लिंग में एक वस्तु, दो वस्तु और बहुत सारी वस्तुओं के नज़दीक रहने पर और दूर रहने पर किस तरह से प्रयोग होगा, ये इसमें बताया गया। अब हम इसके अभ्यास प्रश्नों को समझते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको मिले जुले प्रश्न दिए गए हैं पिछले तीनों, मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में से आपको पूरे का अध्ययन करके इस प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए, जैसे सबसे पहले दिया गया है, वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यतः, वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की कीजिए। तो अब आपके ये बॉक्स दिया गया है, इस बॉक्स में से शब्दों को चुनना है और यहाँ पर लिखना है। तो अब हम देखिए, आपके लिए यहाँ पर द्विवचन में ते शब्द दिया गया है। तो अब यहाँ द्विवचन में ते दिया गया है, तो एक वचन में क्या होगा और बहुवचन में क्या होगा। तो आप जब पुल्लिंग वाला पाठ पढ़ेंगे, पहला पाठ पढ़ेंगे अकारांत पुल्लिंग वाला, तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि ते कब प्रयोग होता है। तो ते प्रयोग होता है दूर की वस्तुओं में, और जब वो दो हों और पुल्लिंग में हो तो उसका प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप उसको देख करके यहाँ उत्तर लिख सकते हैं और बहुवचन का भी प्रयोग उसमें देख सकते हैं। इसी प्रकार फिर नपुंसक लिंग में ये आपके एतानी प्रश्न, एतानी दिया गया है और इसके आधार पर एतानी बहुवचन में दिया गया है, इसी आधार पर आपको एक वचन और द्विवचन के पद इस बॉक्स में से छांट कर लिखना है। एषः पद दिया गया है, आप तीनों पाठ पढ़ेंगे। एषः कहाँ दिया गया है, और एषः यानी एक वचन में दिया गया है, तो इसका द्विवचन में क्या बनता है, या तो आप बॉक्स देखकर अनुमान लगाइए या वो पिछला पहला पाठ देखिए, और बहुवचन में क्या होगा ये भी देखिए।
फिर उसके बाद में बच्चों किम। किम प्रश्नवाचक शब्द है, यानी एक वस्तु के लिए पूछेंगे कि यह क्या है तो हम किम कहते हैं, और दो वस्तुएं हो जाए तो उसको लिए क्या बोलेंगे, और बहुवचन में क्या बोलेंगे, ये आप पहले वाले पाठ में भी देख सकते हैं और इस वाले पाठ में भी ऊपर बताया ही गया है कि किम में दो वस्तुएं होंगी तो उसके लिए हम क्या पूछेंगे, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे। आगे प्रश्न तो संख्या 2, इसमें आपको कोष्ठक में कुछ पद दिए गए हैं, उसमें सही पदों का चयन करके यहाँ पर लिखना है। जैसे क में अत्र अस्ति, अत्र यानी यहाँ पर हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर विश्राम गृह होगा या विश्राम गृहम होगा या विश्राम गृह होगा। तो आपको ये निर्णय करना है कि विश्राम गृह तो संस्कृत में इस तरह का शब्द मिलता ही नहीं है। अब हमको डिसीजन लेना है इसमें से, इन दोनों में से, कि ये विसर्ग वाला शब्द कब लास्ट में म वाला शब्द कब आता है, पुल्लिंग में कौन सा पद आता है, स्त्रीलिंग में कौन सा पद आता है। और विश्राम गृह के बारे में तो हमने इस वर्कशीट में ऊपर पढ़ा ही है, तो आप बता सकते हैं कि विश्राम गृहम होगा या विश्राम गृह बनेगा। अगला प्रश्न है कि विकसति, विकसित होता है, क्या विकसित होता है, कमलम होगा, कमल होगा या कमला होगा, यानी एक सही पद क्या होगा, कमलह होगा या कमलम। कमल पद जो है पुल्लिंग का है या नपुंसक लिंग का है, ये आपको निर्णय करके बताना है। इसी प्रकार इन ग में भी तीनों में से उचित पद चुनना है और घ में भी चुनना है। आगे हम प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं और यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। उचित पदों को जोड़ करके वाक्यों की रचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको संज्ञा पद दिए गए हैं और यहाँ पर क्रियाएं दी गई है। कोकिले यानी कि दो कोयलें, पवनः यानी वायु, पुष्पम यानी कि पुष्प फूल, मयूराहा, मयूराहा का मतलब बहुत सारे मोर, सिंहाहा बहुत सारे शेर। ये तो संज्ञाएं होगी। अब क्रियाएं देखो, विकसति, विकसति यानी विकसित होती है। कौन विकसित होती है, अब कौन विकसित होता है, ये आप इन पांचों, क्या दो कोयलें विकसित होती है या वायु विकसित होती है या पुष्प विकसित होता है या बहुत सारे मयूर मोर विकसित होते हैं या सिंह विकसित होते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। नृत्यंती यानी नाचते हैं, तो कौन नाचते हैं, इन पांचों में से आप देखेंगे कि कौन नाचता है। इसके बाद लिखा हुआ है वहती, वहती का मतलब बहती है, कौन बहती है, इसमें से आपको डिसाइड करना है। उसके बाद में आपसे पूछा गया गर्जंती, गरजते हैं, कौन गरजते हैं, आपको निश्चित करना है। फिर कूजतः, कूजती है, गुंजन करती है, गुंजन करती हैं। अब कौन गुंजन करती हैं, इन पांचों में से आपको चुन करके मिलान करना है। चलो बच्चों, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।